आजकल आपने देखा भी होगा और सुनने में भी आ ही जाता है कि उस इंसान को हार्ट अटैक आ गया, वो तो ठीक ठाक था, आपने उसको ठीक ठाक देखा भी था, अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो रहा होगा? आपने ये भी सुना होगा कि जो वो इंसान था अच्छा खासा अपना काम कर रहा था, सांस भी उसकी फूलती नहीं थी, नॉर्मल तरीके से बीमार नहीं था, उसका कोलेस्ट्रॉल भी इतना ज्यादा नहीं था, फिर भी हार्ट अटैक आ गया। आखिर वजह क्या है? ये हार्ट अटैक हर किसी को किसी भी टाइम पे आ जाता है। नॉर्मल बंदा अपना काम कर रहा है, अचानक से हार्ट अटैक आया और वो गिर गया। कभी कभी तो ये सडन डेथ का कारण हार्ट अटैक ही बन रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपको पता है कि आपके किचन में रखे हुए कुछ बर्तन भी इसका कारण बन रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हो सकते हैं, बन रहे हैं, ये बिल्कुल पक्का है। अगर आप कुछ चीजों का ओवर यूज कर रहे हैं, आपके बर्तन जो कि आप अच्छा समझते हैं, जैसे आयरन की कढ़ाई का यूज करना, लोहे की कढ़ाई का यूज करना, आजकल हम उन चीजों को बहुत अच्छा मान के हर समय उन चीजों का यूज कर रहे हैं और बाकी की चीजें अपने किचन से निकाल दी है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये जो आयरन आप ज्यादा यूज करते हैं, लोहा ज्यादा यूज कर रहे हैं, ये आपको बूढ़ा कर रहा है, आपकी बॉडी में जंग लगा रहा है। आप सुनकर बहुत शॉकिंग हो रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रही है, हमने तो ये सुना था कि आयरन के बर्तन अच्छे होते हैं, आपका आयरन लेवल बढ़ाते हैं, हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं, तो ये बहुत अच्छे होते हैं बॉडी के लिए। लेकिन ये क्या कह रही कि खराब है? तो वो पूरा डिटेल में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि कैसे एक आयरन की कढ़ाई भी हार्ट अटैक का कारण बन सकती है, इसलिए सावधान हो जाइए। और वो कैसे हो सकता है, चलिए मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। इस वीडियो को बनाने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मुझे बहुत सारे व्यूज पाने हैं या मैं झूठ मूठ ऐसे ही बोल के व्यूज के लिए ये वीडियो डाल रही हूँ। लेकिन इस वीडियो का मीनिंग मेरा ये जरूर है कि आप सबको जो असलियत है, सही जानकारी है, वो आप सबके पास पहुंचनी चाहिए। और ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आप जरूर जान जाएंगे कि आखिर मैं ये क्यों बोल रही हूँ। चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक चीज गौर करिए, आपने सुना भी होगा कि जो औरतें होती हैं उनकी जो एवरेज लाइफ होती है वो एक आदमी से ज्यादा होती है। ये आप सब मानते हैं ना? अगर नहीं भी मानते तो कभी भी जो जानकारी रखता है साइंटिफिक चीजों की या वैज्ञानिक तौर पे जानकारी रखता है तो उनसे पूछकर आप देख सकते हैं, तो वो आपको बता देगा। फिर दूसरी चीज, हार्ट अटैक ज्यादातर लोगों को आते, जेंट्स को आते हैं, महिलाओं को बहुत कम आते। आजकल तो आ रहे हैं लेकिन फिर भी कम आते हैं, ये भी आपने सुना होगा। और पहले के जमाने में तो महिलाओं को हार्ट अटैक होते ही नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में आते थे। अब ऐसा ये क्यों है भाई? पुरुषों में ही हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं? महिलाओं में भी तो दिल होता है। एक रिसर्च में ये भी पाया गया, कुछ लोगों के ऊपर रिसर्च हुई थी, स्टडी हुई थी, कि जो लोग अपना ब्लड डोनेट करते हैं, जैसे 1 महीने में, 6 महीने में, उनकी जो उम्र है वो उन लोगों की बजाय जो कभी भी डोनेट नहीं करते उन लोगों की तुलना में ज्यादा पाई गई। यानी वो लोग 7 से 8 साल या 10 साल ज्यादा जी रहे थे जिन लोगों ने कभी भी ब्लड डोनेट नहीं किया उनकी तुलना में। और ये भी स्टडी में पाया गया कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की तुलना में 10 या 15 साल ज्यादा जीती हैं। ये हर घर में आप देख सकते हो। ये भी उस स्टडी में शो किया गया कि अगर कोई इंसान हर महीने अपना ब्लड डोनेट करता है उसकी उम्र भी 8 से 10 साल बढ़ जाती है। जबकि वो अपना खून दे रहा है, उसके अंदर तो कमजोरी आनी चाहिए। आप सब तो ये समझते हैं अगर एक बार आपने किसी को खून दे दिया, ब्लड डोनेट कर दिया, तो आप ये कहें अच्छा इसके अंदर तो बहुत कमजोरी आ गई होगी, इसको खाने पीने को दो भाई, है ना? ये हम समझने लगते हैं। चलिए मैं बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो, हमारा जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है अगर वो एक रेंज से ऊपर चला जाए तो आपको ये नहीं पता वो कितना खतरनाक हो सकता है आपके लिए और क्या क्या उसके साइड इफेक्ट होते हैं। आयरन की कढ़ाई के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप ये सुन लीजिए कि अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल जरूरत से ऊपर चला गया, और मैं ये भी बताऊंगी कि महिला के लिए रेंज कितनी होनी चाहिए, पुरुष के लिए कितनी होनी चाहिए, बच्चों के लिए कितनी होनी चाहिए। अगर उससे ऊपर गया, आप अच्छा खाना खा रहे हैं, अपनी सेहत का ध्यान भी रखते हैं, लेकिन कभी भी अपने ब्लड डोनेट नहीं किया, पूरी जिंदगी ऐशो आराम से बिताई है, तो हो सकता है आपका हीमोग्लोबिन ज्यादा हो गया है। और कौन सी वो चीजें हैं, अगर आप में नॉर्मल खून है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, तो वो आगे ना बढ़े तो क्या आप कर सकते हैं। पहले साइड इफेक्ट सुन लीजिए। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल ज्यादा हो रहा है तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं कि आपका जो ब्लड गाढ़ा हो जाता है। अब सोचिए, गाढ़ी चीज को सर्कुलेट करने में कितना उसको जोर लगाना पड़ेगा, आपकी
ब्लड को, तो इसलिए उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और क्लोटिंग का खतरा बढ़ जाता है आपकी बॉडी में। ये एक तरीके से एक चीज का खतरा और पैदा करता है। जब आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल ज्यादा हो गया है तो थ्रोम्बोसिस का कारण बनता है। थ्रोम्बोसिस पता क्या होता है? जब भी हमें कट लगता है कहीं पे तो खून निकलता है और उसके कुछ सेकंड बाद, 1 मिनट बाद वो जमना शुरू हो जाता है, थोड़ी देर के बाद जमना शुरू हो जाता है। तो ये थ्रोम्बोसिस, अगर खून गाढ़ा हो गया है, हीमोग्लोबिन लेवल ज्यादा है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर जमने लगता है, आपकी नसों में भी जमाव उसका शुरू हो जाता है, जो कि खतरनाक हो सकता है, हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन सकता है। नेक्स्ट इसका साइड इफेक्ट है हाई ब्लड प्रेशर होगा, क्योंकि खून गाढ़ा है, बॉडी को जोर लगाना पड़ रहा है, तो हाई ब्लड प्रेशर आपका हमेशा रहेगा। कोई भी आपने हैवी चीज खा लिया, थोड़ी भी पैदल चलिए, तेज चलिए, तो एकदम से सांस फूलने लग जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर आपका हमेशा रहेगा। ये इसका नेक्स्ट साइड इफेक्ट है, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है उनका खतरा आपको ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट इसका साइड इफेक्ट है हेडेक, डिजीनेस और फटीग आपको हमेशा लगेगी। अगर खून गाढ़ा है तो आपको थकावट हमेशा रहेगी और उन लोगों को सर दर्द ज्यादा रहेगा, क्योंकि खून गाढ़ा हो गया है, आपके ब्रेन तक सही मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से हमेशा आपको लगेगा सर भारी हो रहा है, सर भारी हो रहा है, ये सारी समस्याएं होगी, आलस हमेशा रहेगा। स्किन डिजीज एंड इचिंग, स्किन डिजीज उन लोगों को ज्यादा होगी, थोड़ी भी धूप में जाओ स्किन लाल हो जाएगी आपकी, इचिंग होगी। और अगर आप जैसे गर्म पानी में नहा लिए, आपको लगेगा पूरी स्किन लाल हो गई है, ऐसे आपको फील होगा, और बार बार खाज खुजली। थोड़ा सा भी धूप में जाओगे तो आपको लगेगा बहुत पसीना, रेडनेस स्किन के ऊपर ये दिखाई देगी आपको, अगर खून गाढ़ा हो गया है। इसके अलावा आपकी स्प्लीन एंड लार्ज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसको जो खून गाढ़ा है उसको साफ करने के लिए जोर लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर प्रेशर होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्या है कि ये ब्लीडिंग का खतरा बढ़ा देता है, जैसे बहुत सारे लोगों को नक्सीर छूट जाती है, क्योंकि खून गाढ़ा हो रहा है तो ब्लीडिंग उन लोगों में कहीं से भी हो सकती है, तो उस चीज का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, नक्सीर अक्सर छूटने लगती है लोगों की, ये चीजें हो सकती है आपके साथ। अब चलिए ये बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर आदमी और एक औरत में या कोई बच्चा है उसमें कितना होना चाहिए, नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, वो ध्यान से देख लीजिए। एक अगर नॉर्मल आदमी है उसके अंदर 13.8 से 17.2 के अराउंड, यानी 17 आप समझ लीजिए, इतना है तो नॉर्मल है। तो अगर 13 तक है तो वो भी नॉर्मल है, ये मत सोचिए अगर 12 है तो वो इंसान समझे भाई मेरा तो बहुत कम है, आप तो भाई मुझे तो ध्यान देना पड़ेगा, मुझे तो जूस पीने पड़ेंगे। नहीं, 12 है वो भी ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन अगर 10 के नीचे जाता है या 11 है तो थोड़ा आपको समझना चाहिए कि कम है। लेकिन अगर 12 है, 12 से ऊपर है, 13 तक है तो वो भी नॉर्मल है। वुमेन है उसके लिए 12.1 से 15.1 यानी 15 तक ठीक है, 12 भी है, 11 है वो भी नॉर्मल है, इसके लिए ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक प्रेग्नेंट वुमेन है उसके लिए 11.0 से 14.0 यानी 14 तक या 11 के बीच में है, वो एकदम नॉर्मल है। चिल्ड्रन है 6 to 12 ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए 11.5 से 15.5 के बीच में होना चाहिए, इसके बीच में तो बिल्कुल सेफ है। टोडलर्स है 1 to 5 ईयर्स के जो जितने भी बच्चे होते हैं उनके लिए 10.5 से 14.0 के अराउंड इतना होना चाहिए उनका, अगर इसके बीच में नॉर्मल है। न्यूबॉर्न्स बेबी जो होते हैं उनका 14.0 से 24.0 के बीच में हो तो ठीक है, नॉर्मल है। तो ये रेंज होनी चाहिए। अब हम अपने बर्तन पे आते हैं कि कैसे ये कारण बन रहा है हमारा खून गाढ़ा कर रहा है। देखिए ये जो आयरन के पोर्ट है, हम एक जब नॉर्मल इंसान होते हैं, आप ठीक ठाक खाना खा रहे हैं, भूख भी आपको अच्छी लग रही है, नॉर्मल घर के काम कर रहे हैं, हल्की फुल्की वॉकिंग भी कर लेते हैं, तो आपके अंदर जो खून का लेवल होता है वो नॉर्मल ही रहता है एक तरीके से। ना तो कोई मतलब बीमारी है ऐसी आपको कि जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा वीकनेस या दवाइयां खानी पड़ रही है, मतलब एक नॉर्मल है। लेकिन हम क्या करते हैं कि किसी ने हमें समझा दिया कि आयरन की कढ़ाई बहुत अच्छी होती है क्योंकि उससे आयरन मिल जाता है। किसी के अंदर खून की कमी होगी, उन्होंने बता दिया, उन्होंने यूज करी थी, उनका आयरन लेवल बढ़ गया है, हीमोग्लोबिन बढ़ गया है, तो आपको भी यूज करना चाहिए। तो आप भी घर में लाते हैं, आयरन के बर्तन रखते हैं, उनका यूज करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल डे बाय डे बढ़ता चला जाता है, डे बाय डे। लेकिन आप सोचिए, ठीक है आपके नॉर्मल रेंज तक आ जाता है, लेकिन अगर उससे ऊपर जा रहा है तो ये आपके लिए खतरा क्रिएट कर रहा है। किसी भी
चीज का ओवर यूज आप कर रहे हैं, उसको ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो वो टॉक्सिसिटी आपके अंदर पैदा करेगी। अब एक चीज सोचिए कि चलो ठीक है, हम थोड़े फ्रूट्स ज्यादा खा लेते हैं, वो चल जाते हैं, वो नेचुरल चीज है, लेकिन ये क्या है, जो कच्चे लोहे की कढ़ाई, कास्ट आयरन आजकल फेमस हो रहा है, उसका आप यूज कर रहे हैं, तो ये आयरन जो बॉडी में एक्स्ट्रा जा रहा है वो आपकी आंतों के द्वारा सोख लिया जाता है और उसको हीमोग्लोबिन में बदल दिया जाता है। अगर हीमोग्लोबिन ज्यादा होता जा रहा, खून डे बाय डे गाढ़ा होता जाएगा, फिर आपको थकान लगेगी, आपको लगेगा कि मेरा हेडेक भी रहता है, ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट में भारीपन लगता है। डॉक्टर कहेंगे अच्छा ठीक है, आपको तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है, आप नॉर्मल है, ये सब वैसे किसी वजह से हो रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि कहीं ना कहीं आपका खून अगर गाढ़ा हो रहा है तो ये भी आपको दिक्कत परेशानी में डाल सकता है। कुछ लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ नहीं होता, फिर भी उनका बीपी हाई रहने लगता है और वो टेंशन में आ जाते हैं, तो वो इसी वजह से हो सकता है कि कहीं आपके जो किचन में रखे हुए बर्तन है वही कारण तो नहीं बन रहे हैं। क्योंकि एक लेवल तक ठीक है, जैसे मैं ये बात करूं कि आयरन की गोली अगर आप खा रहे हैं तो डॉक्टर भी आपको यही बोलेगा कि आप 1 या 2 महीने खा ले, उसके बाद आप बंद कर देना। अगर आप जरूरत से ज्यादा कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं, कोई भी किसी भी मिनरल की गोली खाते हैं, तो उसको जरूरत से ज्यादा नहीं लेना है। उसकी टॉक्सिसिटी आपको जरूर होगी, उसके साइड इफेक्ट आपको जरूर होंगे, और अगर फिर भी आप उसका यूज किए जाते हैं तो फिर क्या होगा कि आप गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। जैसे ये आयरन है, ये आपको लग रहा है अच्छा आयरन के बर्तन ही तो है, कितना आयरन इससे मिल जाता है, लेकिन आप ईयर्स टू ईयर्स इसका यूज किए जा रहे हैं, सालों हो गए आपके घर में पड़ी हुई, आप यूज कर रहे हैं, तो 0.1 भी अगर बढ़ता है 1 महीने में तो सोचिए कितना आप बढ़ाते जा रहे हैं। थोड़ा सा भी ज्यादा अगर बढ़ा हुआ हीमोग्लोबिन आपके खून को गाढ़ा कर देगा और वो सारी बीमारियों का कारण बनेगा। जितने भी मैंने आपको साइड इफेक्ट बताए, यहाँ तक कि हार्ट अटैक का कारण, मेन कारण आप समझिए, ये बन सकती है आपकी लोहे की कढ़ाई। अब उन लोगों के लिए सही है, जैसे महिलाएं होती हैं, उनको हर महीने मासिक धर्म आते हैं, तभी महिलाओं की उम्र ज्यादा होती है, जो कि मैंने शुरू में आपको बताया था। क्योंकि महिलाओं के मासिक धर्म हर महीने पर आते हैं, उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो नॉर्मल रेंज में ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि शरीर से कुछ खून निकल गया है। अब जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो वो हीमोग्लोबिन लेवल जो एक्स्ट्रा उनकी बॉडी में होता है वो निकाल दिया जाता है, क्योंकि प्रकृति ने हमारी बॉडी में ऐसे जीन डाल करके हमें भेजा है कि आप कुछ भी खाना खाओ तो वो बॉडी खुद ही जो विटामिन मिनरल्स हमारे खाने में पड़े होते हैं उसको सोख लेते हैं। वो बात अलग है कि किसी इंसान को गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए, देखिए जो सड़क पे पड़े हुए लोग होते हैं उनके बच्चे भी धीरे धीरे करके बड़े हो जाते हैं, उनकी उतनी ही हाइट होती है जितनी हमारी हाइट होती है, बॉडी भी उनकी वैसी होती है ना, उसमें कोई कमी तो आपको दिखाई नहीं देती है ना। प्रकृति अगर कम भी खा रहे हैं तो भी उसने कैपेसिटी दी है हमारी बॉडी के अंदर कि वो विटामिन मिनरल्स जो भी हमें मिलने चाहिए प्रकृति से वो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है। तो जरूरत से ज्यादा अगर आप खींचातानी करेंगे और जरूरत से ज्यादा अपनी बॉडी में डालेंगे तो उसका साइड इफेक्ट ही होगा। आप कहेंगे जो ये आयरन के बर्तन है तो कभी नहीं यूज करने चाहिए, कौन से बर्तन यूज करने चाहिए, अभी मैं बताती हूँ। अच्छा, किसी महिला में अगर जैसे हैवी ब्लीडिंग होती है या कभी कभी क्या होता है बच्चों में एनीमिया हो जाता है, बड़ों में भी एनीमिया हो जाता है किसी गलत लत की वजह से, शराब पीने की वजह से, चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करने की वजह से, या बहुत सारे लोगों में अल्सर होते हैं जिसकी वजह से उनकी आंतें खराब होती, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती, किसी को कैंसर है, किसी को कोई बड़ी डिसीज है जिसकी वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन उनकी बॉडी में ठीक से नहीं हो रहा है, खून की कमी हो रही है, तब उन लोगों के लिए स्पेशल एडवाइस दी जाती है कि आप ऐसे फल फ्रूट खाओ जिनमें आयरन की क्वांटिटी ज्यादा होती है और ऐसे बर्तनों का यूज करो जैसे लोहे की कढ़ाई कुछ महीनों के लिए, ताकि आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ सके। लेकिन अगर आप नॉर्मल रेंज में हैं तब इनका डे बाय डे आप यूज ना करें, नहीं तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। मेरा कहने का मीनिंग ये है। अब जैसे कुछ बच्चों में आयरन की कमी होती है तब आप लोहे की कढ़ाई का जरूर डेली यूज करें, है ना, आपको करना चाहिए तब तक जब तक कि जो रेंज है वो नॉर्मल ना आ जाए, तब तक आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो जो हमारे फल फ्रूट्स हैं, हमारी सब्जियां, सब में आयरन है और आपकी आंतें उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे आपका नॉर्मल रेंज हीमोग्लोबिन की आपकी बॉडी में नेचुरल तरीके से रहती ही है। तो अब मैं बताती हूँ कौन से बर्तन आपके लिए सेफ है जो कि रेगुलर बेसिस पे आप यूज कर सकते हो। तो वो है स्टेनलेस स्टील का यूज करना। जो भी बर्तन होते हैं स्टील वाले, आपके अच्छी कंपनी के हो, अच्छे ब्रांड के हो, तो वो बिल्कुल सेफ है आपके लिए। बस आप एल्यूमिनियम के उनका यूज ना करें। अच्छा हाँ, अगर आप तांबे के या पीतल के बर्तन यूज कर रहे हैं उनको भी आप जैसे 2 महीने के लिए आपने यूज कर लिया, फिर आप 2 महीने के लिए उनको उठा के रखें, क्योंकि जितने भी तांबा पीतल ये भी है एक लिमिट से ज्यादा बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है। तो इसलिए आप कुछ
कुछ दिनों के लिए यूज करें, फिर उनको उठा के रख दे और फिर कुछ दिनों के लिए निकाल के यूज कर सकते हैं। सबसे सेफ मिट्टी के बर्तन हैं, क्योंकि मिट्टी में जितने भी जो नेचुरल चीजें होती है बस वो रहती है और जरूरत से ज्यादा आपकी बॉडी में नहीं जा पाती। तो मिट्टी के बर्तन भी आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर स्टेनलेस जो स्टील होती है वो सबसे सेफ होती है। चाहे आप खाना बनाएं, चाहे आप उनके अंदर खाना खाएं। आयरन की कढ़ाई भी यूज करी जा सकती है, आपके घर में है, लेकिन कुछ दिनों के लिए यूज करें, कुछ दिनों के लिए उसको उठा के रखें, फिर दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ गैप देके आप इसको यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।